अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैब लर्निंग हब। दोस्तों आज की वीडियो में आपको 14 गूगल की ऐसी ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो सारी की सारी तो नहीं, कुछ ना कुछ आपके मोबाइल में मौजूद होंगी और आप उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे या आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे या आपको उनके इस्तेमाल का पता नहीं होगा। तो इससे पहले कि मैं आपको उन 14 गूगल ऐप्स के बारे में बताऊं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे इस्तेफादा हो। तो दोस्तों सबसे पहली जो ऐप है वो है वॉइस एक्सेस। गूगल की ऐप है। इस ऐप के थ्रू आप अपने मोबाइल को टोटली अपनी वॉइस पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे गूगल असिस्टेंट होता है, गूगल असिस्टेंट को तो आप तभी यूज़ करते हैं जब आप ऑनलाइन होते हैं या आपने गूगल पर कोई चीज़ सर्च करनी होती है। तो इस ऐप के थ्रू आप अपने पूरे मोबाइल को जो है वो आप चला सकते हैं वॉइस के ज़रिए। नंबर 2 पे आ जाती है साउंड एम्पलीफायर। ये भी गूगल की एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपके गर्दो नवाह के साउंड को विदाउट एनी डिस्ट्रैक्टिंग नॉइज, एम्बिडियंट नॉइज आपके जो है ना वो वॉइस को एम्पलीफाई करेगा। चाहे वो कोई बंदा आपके मोबाइल से दूर बोल रहा हो, टीवी की आवाज़ हो, कोई भी आवाज़ हो, तो डिस्ट्रैक्टिंग जो एम्बिडियंट साउंड है उसको एलिमिनेट करके आपको बहुत ही क्लियर वॉइस देगा ये साउंड एम्पलीफायर एप्लीकेशन। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाती है गूगल लेंस। दोस्तों गूगल लेंस एक ऐसी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जो कि आपके फिजिकल पेपर या वाइट बोर्ड की कॉपी लेकर, टेक्स्ट की यानी कॉपी लेकर आपके फ़ोन में पेस्ट करने के काबिल आपको बनाता है। और एक तो ये फ़ायदा है कि आप अपने फिजिकल पेपर या वाइट बोर्ड से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और अपने फ़ोन में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि डायरेक्टली आप वाईफाई के थ्रू डेस्कटॉप पर इसको अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे इसका फ़ायदा ये है कि आप कोई भी स्क्रीनशॉट या इमेज को आप जो है ना वो उसके टेक्स्ट को कॉपी करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नंबर 4 पे ज़बरदस्त जो फ़ायदा है वो ये है कि गूगल लेंस आपके लिए एक बारकोड स्कैनर या एक क्यूआर कोड स्कैनर के तौर पर भी काम करता है। उसके बाद आ जाता है फोटो स्कैन। चौथे नंबर पे गूगल की ऐप है फोटो स्कैन। दोस्तों हम बाज़ औक़ात पुरानी से पुरानी तस्वीरों को स्कैन करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। फोटो स्कैन गूगल की ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसी एप्लीकेशन है जो कि हाई क्वालिटी और ग्लेयर फ्री पिक्स को स्कैन करती है। तो जल्दी करें, अगर आपको कोई स्कैनर की अच्छे से स्कैनर की ज़रूरत है तो इस ऐप को इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, और अगर नहीं है तो अगर आपको ज़रूरत है तो इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद 5वें नंबर पे आपके पास आ जाती है एप्लीकेशन एक्शन ब्लॉक्स। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये कस्टम होम बटन्स क्रिएट करती है गूगल असिस्टेंट के लिए। उसके बाद छठे नंबर पर आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है गूगल फ़ोन। दोस्तों ये एक एडवांस कॉलिंग जो है ना फीचर रखने वाली ऐप है। इससे एडवांस फीचर आप जो है ना वो उनको एंजॉय कर सकेंगे कॉलिंग के लिए। हाँ, एक बात है मैं आपको बता दूं, ये पिक्सल फ़ोन के लिए जो है ना ये कोई काबिल इस्तेमाल नहीं है, बाकी तमाम फ़ोन्स के लिए काबिल इस्तेमाल है। तो 7वें नंबर पर आ जाती है फाइल्स बाय गूगल। फाइल्स बाय गूगल भी गूगल की प्रोडक्ट है, गूगल की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप फाइल्स में स्पेस को जो है ना वो फ्री अप कर सकते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पे आ जाती है गूगल वन। दोस्तों अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है और आपके पास स्टोरेज कम पड़ गया है तो आप स्टोरेज बाई करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिए स्टोरेज बाई करना थोड़ा कॉस्टली भी हो सकता है। गूगल वन गूगल की एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें स्टोरेज बाई करना बहुत ही आसान है, बहुत ही चीपेस्ट रेट पे आपको स्टोरेज मिल जाएगा। तो आप इस एप्लीकेशन को स्टोरेज बाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9 पे आ जाता है फाइंड माई डिवाइस। दोस्तों इस एप्लीकेशन से या इस प्रोडक्ट से तो हर कोई वाकिफ़ होगा। ये हर एंड्रॉयड मोबाइल में फाइंड माई डिवाइस के नाम से आता है, बल्कि ये iOS में भी आता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका मोबाइल गुम हो गया तो आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जाके लॉगिन होकर अपने मोबाइल को कुछ हद तक जो है ना वो ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पर जो एप्लीकेशन है वो है स्नैपसीड। मेरी बहुत ही फेवरेट ये इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन है, इमेज एडिटिंग टूल है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑसम फीचर्स हैं, बहुत ही प्रो लेवल के फीचर्स हैं, और फ्री में ये आपको गूगल ऐप पे मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, और वहाँ पे जाके आप इसको इंस्टॉल करें, इसको आजमाएं। फोटोशॉप, लाइट रूम, ये सब इसके सामने हीच हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है।
और बहुत ही आला लेवल की जो है ना वो आप इसमें इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। नंबर 11 पे आपके पास आ जाएगा गूगल माई बिजनेस। दोस्तों ये एप्लीकेशन एक छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए नहीं है। अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या आप एक बड़ी कंपनी रखते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट रह सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यानी अगर कोई कस्टमर आपसे रब्ता करना चाहता है तो आपको फ़ौरन पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी और इस तरह आप कस्टमर से विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी डिले आप उससे रब्ता रख सकते हैं। लेकिन फिर भी बता दूं आपको कि ये स्मॉल जो है ना बिजनेसमैन के लिए इनवैल्यूएबल है। उसके बाद नंबर 12 पे आ जाता है गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स। दोस्तों गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशंस, गेम वगैरह परचेज करते रहते हैं या कोई क्रेडिट्स लेते रहते हैं। इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको गूगल प्ले स्टोर के फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं? आप जब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आती है कोई भी सर्वे की। कोई नया सर्वे आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आती है। आपने सर्वे कंप्लीट करना होता है। सर्वे कंप्लीट करने के बाद आपको 10 सेंट से लेकर $1 तक मिलता है जो कि आप रिडीम कर सकते हैं जब भी आप कोई एप्लीकेशन या गेम परचेज करें, कोई क्रेडिट लें तो उसमें ये क्रेडिट ऐड हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है 13 नंबर पे गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। दोस्तों गूगल आर्ट्स एंड कल्चर भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही वैल्यूएबल एक एप्लीकेशन है जो कि आपके गर्दोनवा में नेशनल पार्क्स, मोनूमेंट्स और म्यूजियम्स वगैरह के बारे में बताती है और उनकी विजुअल जो है ना वो इमेज आपको दिखाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है लास्ट वॉलपेपर से कौन वाकिफ नहीं है? एंड्रॉयड में गूगल की ये प्रोडक्ट ज़रूर होती है वॉलपेपर के नाम से और इस एप्लीकेशन में नित नए और जदीद तरीन जो है ना वो वॉलपेपर्स होते हैं जिसको आप जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पे आप सजा सकते हैं और मोबाइल फ़ोन स्क्रीन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताना था गूगल की 14 ऐप्स के बारे में। अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है और अगर आपके मोबाइल में है लेकिन आपको यूज़ करने का नहीं पता था तो मैंने आज आपको इनके यूसेज बता दिए। और अगर आपके पास हैं और इनमें से कुछ आप यूज़ कर रहे हैं तो तब भी ज़बरदस्त है। तो आज की वीडियो में मुझे और मेरी क्यूट सी प्यारी सी बिटिया को इजाज़त दीजिए। अगली किसी वीडियो तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरी बिटिया वानिया महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।